निरहु का जो कैरेक्टर है बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही खूबसूरत है। आप देखिए नीचे स्पोर्ट शूज़ है और सॉक्स चढ़ाए इन्होंने। बीच का एरिया खाली है और ये जंगिया बड़ा वाला और ये नाड़े के बाद ऊपर जैकेट है, शर्ट है और टाई है और मेहरारू के यहाँ सितम ढावल चश्मा बा और ये टोपी बा। ये मारी है, इसको थोड़ा ज़्यादा दिखता हमको। अच्छा, इससे कम दिखता है। ये कल्लू चला जाता है विदेश और हम गुलाबी को लाइन मारते हैं तो बार बार उससे मिलने जाते हैं। ऐसा समझो एक दिन कलुआ आ जाता है तो उसमें गीत थे, बहुत अच्छी कॉमिक था कि कलुआ के घर पकड़ाई गई निरहु, कलुआ के घर पकड़ाई गई निरहु। बस आगे ना मतलब पब्लिक समझ के या रतिया अनारिया में रहली ना अजोरिया, कैसे धराई गई निरहु, कैसे धराई गई निरहु, रहली ना अजोरिया की हो, कैसे धराई गई निरहु। छोड़ देता निरहु पढ़ाई ये बचवा, छोड़ देता निरहु पढ़ाई ये बचवा, लेबा दूगो बकरी जियाई ये बचवा। देखा देखा भैया जमाना का खेला, देखा देखा भैया जमाना का खेला, सास पे के गोबर पतो देखे मेला, सास पे के गोबर पतो देखे मेला। नमस्कार, बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। घूमते घूमते आज पहुंचे हैं एक शूटिंग वाले प्लेस पर। यहाँ पे शूटिंग हो रही है और यहाँ पे जो अभिनेता हैं वीरेंद्र चौहान उर्फ निरहु, वो यहाँ पे मौजूद है मेरी बाईं तरफ और उनके साथ शूटिंग कर रही हैं एक हीरोइन है। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे किस तरह का शूट हो रहा है। और इन्होंने बता दूं बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देर ना करते इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और क्या शूट हो रहा है आज? सबसे पहले तो आपको मीडिया वालों को सभी को प्रणाम। सर मैं पारंपरिक लोकगीत कर रहे हैं आज, जो गांव का पूरा कल्चरल होता है उसके हिसाब से कि आजकल के जो बहुएं आती हैं शहर की, कभी कभी ऐसा होता है, सब नहीं होता लेकिन कभी कभी होता है कि जो शहर की पढ़ी लिखी बहुएं आती हैं गांव में वो अपने आप को एफोर्ड नहीं कर पाती हैं, ढाल नहीं पाती हैं, तो तमाम तरह की सास पे ससुर पे अथवा व्यंग्य तरीके से रहना करने लगती, तो उसी को हम लोग दर्शा रहे हैं आज। अच्छा, हाँ, और एक समाज के लिए एक मैसेज भी है। कहीं ना कहीं सास पतों का तकरार दिखाने की कोशिश। दिखा, हाँ जी हाँ। तो इसमें आप पिस रहे हैं कि नहीं? आप? मैं बहुत बुरी तरह पिसा हूँ और मेरी माँ भी ज़्यादा पिसाई है। अच्छा, हाँ, और मेरे पिताजी के तो पूरा कचुम्बड़ बना दिए। इतना पिसाए हैं कि चश्मे का एक शीशा फूट गया? वही फोड़ी है हमारे मेहरारू। अच्छा, हाँ, बगल में बैठा लिया, बगल में बैठे हैं। तो आप निरहु जी की मेहरारू बनी हैं जी। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है पलक मिश्रा। पलक मिश्रा। जी। तो इसके पहले भी आपने कुछ काम किया है? हाँ, इसके पहले काम किया है बट निरहु जी के साथ में पहली बार काम कर रहे हैं और काम करके बहुत अच्छा लगा और आगे भी काम करना है इनके साथ में। तो कितना पेस दिया है? चश्मे का शीशा उषा फूट गया, हम भी लगाए हैं निकालने की। अब भाई मेहरारू है तो चलती तो होगी ही ना। अच्छा, तो ये पहली बार आप इनके साथ काम कर रहे हैं, तो काम का क्या एक्सपीरियंस रहा? काम का बहुत अच्छा रहा। पहली बार काम कर रही हूँ। इनकी फिल्में देखती थी तो मतलब मेरे घर में सब लोग देखते थे, अधिकतर मैं इनकी सबसे बड़ी बहन हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो फिल्म जो आई थी निरहुआ की लव स्टोरी, मैंने कई बार देखी है। बहुत छोटे थे उस टाइम, सोचते थे मिलूंगी, जब मिली तो मतलब तो जिसके फैन हो आप, अगर उसके साथ काम करने का मौका मिल जाए तो इसे किस तरह का संयोग मानती हैं आप अपने लिए? मैं अपने लिए बहुत अच्छा मानती हूँ और जहाँ तक रारू तो आपके बड़ी खतरनाक बा भाई। अरे भैया हमार बाबू 5 बीघा बेच के हमारे बिया कैले हुआ बिकले के बाद बिका था भाई। और इसलिए मैंने बोला कि एक स्टार्टिंग में जो एल्बम आई थी निरहु की लव स्टोरी, उसमें भी यही सब पूरा दर्शाया गया था, जो दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को, हमारी माताएं बहनों को, छोटे तो सबसे पहला वही आया था? सबसे पहले वही आया था, जो पूरा विश्व विख्यात हुआ था, जिससे गांव-गांव में एक चर्चा बना कि निरहु कोई व्यक्ति है, निरहु कोई लड़का है, उसका रहन सहन अजीब तरीके का है। कहाँ इस गेटअप में रहते हैं निरहु जी आप? जब कैरेक्टर हम करते हैं तो लोगों को इसी कैरेक्टर में, गेटअप में मजा आता है। हमको यही देखना चाहते हैं? यही देखना चाहते हैं। अच्छा, और यही शुरुआती दौर का निरहु की लव स्टोरी का ही मेरा गेटअप था। खैर ये हमारे लिए भी खुशनसीबी का विषय है
कि मैंने आपको इसी गेटअप में बहुत बार देखा है, कभी सोचा नहीं था कि मुलाकात हो जाएगी। अरे सर, मेरा सौभाग्य कि आप लोग हमारे सेट पे आए हैं। मुझे खुशी हो रहा है कि आपसे दो बातें हो रही तो हैं। शुरुआत कैसे हुई आपकी? शुरुआत सर हम सन 2000 से काम कर रहे हैं। हम्म, सबसे पहले मैं डांस मास्टर का काम करता था। हम्म, मनोज तिवारी जी के जितने सारे एल्बम बने हैं हम्म, उसमें सभी एल्बमों में मैंने कोरियोग्राफ किया है। अच्छा। हाँ, जैसे कि पहाड़ वाली मैया हम्म, और फगुआ एक्सप्रेस, हम्म, फागुन भौजी बवाल करेला, हम्म, हाँ, फागुन हम्म, और मोबाइल वाली, अच्छा। और ये जो सावने में गावे लगे फगुआ रहे पड़ी डबुआ। तभी हाल ही में क्या क्या रहा? हाल ही में कौन सी फिल्में रिलीज हुई या किस पे काम कर रहे हैं आप? अभी तो जो फिल्म अभी बीच में हमारी 10 साल पहले रिलीज़ हुई थी, हम्म, नीरव की लव स्टोरी और नीरव अनाड़ी। हम्म, और अभी हाल ही में जो रिलीज़ हुआ, अभी इसी साल रिलीज़ हुई थी, आशीर्वाद छठी मैया के पार्ट 2। हम्म। तो इतना गैप क्यों हो गया? गैप कुछ हम तैयारी वगैरह कर रहे थे, हम्म, हाँ, और परिवार में थोड़ा सा उलझ गए थे, हम्म, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे थे। हम्म। लेकिन अब मैं यानी असली जिंदगी में भी पिसा गई ला। बिल्कुल सर, हाँ, तो घर पे सर अगर थोड़ा सा परिवार अगर खुश नहीं है तो हम कैसे बिल्कुल, खुश रहेंगे? बिल्कुल। तो पहले मेरा परिवार खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे। अब हम फ्रीडम में हैं, हमारा परिवार खुश है। अब 2 साल से मैं कंटिन्यू 3 साल से काम चालू किया हूँ। अभी एक फिल्म आ रही है हमारी, गंवार दुल्हा। गंवार दुल्हा। हाँ। अच्छा। बहुत अच्छी पारंपरिक फिल्म है। लीड रोल में आप ही हैं? लीड रोल हमारा है। हम्म, और उसमें कृष्णा भैया हैं गोरखपुर के, हम्म, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अच्छा। अज्जू जी, हम्म, वो भी गोरखपुर के हैं। हम्म, और एक फिल्म और आ रही है, हम्म। फिल्म का नाम है निरहुआ बना बाजीगर। बाजीगर। निरहुआ बना बाजीगर, हम्म, जिसके डायरेक्टर हमारे हैं रामशोक प्रीतम यादव जी, जो हमको इसमें अभी एल्बम शूट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे अच्छा। लेके। अच्छा। वो उसके राइटर डायरेक्टर वही है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी मूवी बनी है। हम्म। हाँ, उसमें भी एक हम लोग संदेश के माध्यम से दिखाए हैं। शूटिंग वगैरह हो चुकी? शूटिंग हो गई कंप्लीट और बहुत ही जल्द हम लोग रिलीज के तैयारी में हैं। अच्छा जी। चलिए एक सवाल पलक से लेते हैं। पलक, कहाँ से शुरुआत हुई? क्या बैकग्राउंड है आपका? मतलब फिल्मी बैकग्राउंड घर में कोई था, आसपास कोई था, या किसे देखकर आपने सोचा कि मुझे भी इस तरह के कॉन्सेप्ट में जाना, फिल्मों में जाना? ये तो हमारा मतलब बचपन से सपना था। सीरियल्स वगैरह देखते थे तो हमारा था कि मैं सीरियल करूं। सीरियल अच्छा, हम जिससे भी पूछते हैं आज तक जिनसे मुलाकात हुई, सब यही कहते हैं कि बचपन से सपना था। नहीं, मतलब मेरा तो था, क्योंकि मतलब मुझे ना सीरियल्स देखना बहुत अच्छा लगता था। नागिन सीरियल आती थी, अच्छा। मैं सोचती थी कि मैं भी करूंगी, और मुझे मिला भी सीरियल। स्टार्टिंग मेरी सीरियल से हुई थी। मौका वारदात रवि किशन जी का चल रहा था खैलाबाद में। तो उस टाइम मुझे मेरा तो इतना लिंकअप नहीं था, बट वहाँ के जो अध्यक्ष हैं खैलाबाद के, धीरज श्रीवास्तव, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो बोलते हैं तुम्हारा बहू के लिए कैरेक्टर बहुत फिट है। तो मैं बोली क्या सर मजाक करते। तो इसके बाद मैं गई, ऑडिशन दी, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, बनारस से थे, मुंबई से थे। कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। पहली बार एक्टिंग करके आए थे। इसके बाद अचानक से मेरे बर्थडे के दिन मेरे को कॉल आता है, 20 जून, बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया। पहले तो बिलीव नहीं हुआ, बोलते हैं आ जाइए। क्या शूट किया, फिर मेरा सीरियल में ही जाने का था, बट इधर सीरियल शूट होते नहीं हैं। फिर कुछ लोगों ने बोला कि अगर नहीं मिलता है तो भोजपुरी से स्टार्ट करो। फिर एल्बम में काम किया, यहाँ से गोरखपुर से स्टार्टिंग की, कुछ एल्बम किए। फिर इसके बाद फिल्में की। एक था ये जुगाड़ी, यहाँ से वो डायरेक्टर जेम्स पार्कर उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने शूट किया, उनकी फिल्म की है। 2 फिल्में की मैंने। तालाक एक प्रेम कथा था, जिसकी अभी ट्रेलर रिलीज होने वाली है हाल में। मतलब अभी रिलीज नहीं हुई? हाँ, रिलीज नहीं हो, बट पोस्टर आ चुका है। पोस्टर आ चुके हैं, फिल्मों के लॉन्च हो चुके हैं, फिल्म अभी रिलीज होनी बाकी है। हाँ, अभी रिलीज होने बाकी है। बाकी एडिटिंग डबिंग हो गई है उसकी सारी। तो ये जो आप शूट पे जिस पे हैं, ये वाला काम कैसे मिला आपको? एक हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं शुभम जी, तो उनसे मेरा लिंक बहुत अच्छा है। तो उन्होंने ही बताया, सर का नंबर दिया, मुझे बात करवाया। फिर मैं यहाँ आ गई शूट करने, सीधे सर से बात करके। वैसे नागिन आपका फेवरेट सीरियल था और आप बहू भी बनी। अक्सर जब सास बहू में तकरार होती है तो सास कहती है अरे तो नागिन नागिल भी है। है ना, ये बात तो होती है, कह देती हैं कि नागिन आ गई है घर में। वही नागिन इस एल्बम में हमारे गले पड़ गई है। पड़ गई है? हाँ जी सर। चश्मा फुटा गई? जी सर। तो जो मैं चाहता हूँ एक बार आप खड़े होकर अगर सर कुछ कर पाए हमारे दर्शकों के लिए, अगर अभिनय करके यहीं से कुछ दिखा पाएँ तो थोड़ा
जैसे कि अभी हम लोगों ने शूट किए हैं और इसके पहले हमने काफ़ी एल्बम किए जी शिवा म्यूजिक वर्ल्ड से। जी उसके निर्माता हैं प्रिया सिंह चौहान जी जी और 10 एल्बम मैंने उस पर किया है और लोकगीत भी 10 किया है और आगे करीबन कॉमेडी एल्बम बहुत सारे बन रहे हैं जो पूरा ड्रामेटिकल बन रहे हैं। जैसे पहले नीरव को लव स्टोरी आई, नीरव सवतिया, जी जी हाँ भूत के लव स्टोरी तमाम कैसेट आई थी, जी। फंस गया नीरव, जी। उसी टाइप का। क्योंकि दर्शकों को चाहिए, हंसना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी जी हम लोग कलाकार हैं, हम चाहते कि हमें देख के लोग खुश हों, उनको हंसाएं। जब वो हंसेंगे तो हमको बिल्कुल आशीर्वाद सही बात। मिलेगा। जी 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 तो मैं समझूंगा कि मेरा कॉमेडी सक्सेस हो रहा है। जी जी उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी टीम हमारी, जी विजय यादव डाली जी, बाबा जी झुमरू जी हमारे, जी आर.एस. प्रीतम यादव जी, जी ज्ञान यादव कैमरामैन, पूरी टीम जो हमारी इस बार लगी है कि अब फिर से वापसी उसी दौर पे हम लोग काम कर रहे हैं सर। जी और अभी जो गाना शूट किया अभी हम लोग, गाने का बोल है कि देखा देखा भैया जमाना का खेला, देखा देखा भैया जमाना का खेला, सास पे के गोबर पतो देखे मेला, सास पे के गोबर पतो देखे मेला, देखा देखा भैया जमाना का खेला, देखा देखा भैया जमाना का खेला, बैठेली गोड़वा फैलाई बुढ़िया माई बनी के, जाले रोज देखा बाजारे उठवा लाली रंग के। बड़ा तेज ताकत हुआ, अरे बाप रे बाप। आपको भी कुछ कहना है? नहीं, वैसे सॉन्ग ना बहुत अच्छा है, पहली बार ड्रामेटिकल सॉन्ग कर रहे हैं, जी बट एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आगे भी सोच रहे हैं ऐसे ही सॉन्ग करने के लिए, तो अभी तो साथ बना है, काम करना है कि इनके आपका साथ। इतना बड़ा कैरियर रहा आपका, मतलब इतने साल से आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कभी ऐसा कुछ मतलब जो गैप था वो सिर्फ पारिवारिक वजह से था या कभी जो इंडस्ट्री में खींचतान चलती है उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं, इंडस्ट्री में कोई खींचतान नहीं हुआ हमारे साथ, और बस पारिवारिक की वजह से हमने थोड़ा सा हाँ बीच में नहीं एंट्री मार पाए थे। लेकिन इधर 2-3 साल से हमारी कंटिन्यू वीडियो एल्बम्स वीरेंद्र चौहान नीरव के नाम से अगर यूट्यूब पे डालेंगे तो मिल जाएंगे, शिवा म्यूजिक वर्ल्ड डालेंगे तो भी मिल जाएगा। और मेरा एक चैनल है नीरव फिल्म एंटरटेनमेंट, नीरव फिल्म एंटरटेनमेंट, जो मेरा लोगो भी लगा है, और वीरेंद्र चौहान नीरव ऑफिशियल 2 यूट्यूब चैनल मेरा चल रहे हैं। और दर्शकों को देखना तमाम वीडियो तो उस पर भोजपुरी वर्ल्ड में 2 निरहु फेमस, एक निरहु हैं और एक निरहुआ। जी हाँ। एक निरहुआ आप फिल्मों से, गायन से शुरुआत करते हैं, फिल्मों में जाते हैं, आज सांसद बन गए हैं। तो जो दूसरे निरहु हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ सेट पे जो गाना बज रहा था विधायक जी का कुछ जिक्र हो रहा था, तो मतलब क्या है, ये संयोग है या प्रयोग कोई? नहीं, संयोग नहीं है, समाज का एक मैसेज है उस गाने में। हाँ, कि जैसा कि आजकल ज़माना चल रहा है कि तमाम लोग राजनीति की तरफ भी कोई भाग रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई की तरफ भाग रहा है, तो एक कटाक्ष हम लोगों ने बनाया है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अभी जब एल्बम पूरा शूट हो जाएगा तो दर्शकों को देखने को मिलेगा कि उसमें है क्या। तो निरहुआ पहले आए थे या निरहु पहले आए थे? सर, मैंने कैरेक्टर किया था नीरव की लव स्टोरी में, जो इस गेटअप में मैंने किया था। दर्शकों का बड़ा प्यार आशीर्वाद मिला था, उसी से जो नाम पड़ा नीरव हर जगह। सर 2 लाइन अगर उस कैरेक्टर का जो आपने निभाया था निरहु वाला, उसका कुछ सुना दें तो हमारे दर्शकों को। हाँ, एक उसमें गीत थे, जी हाँ। छोड़ देता निरहु पढ़ाइए बचवा, क्या बात है। छोड़ देता निरहु पढ़ाइए बचवा, लेबा 2 बकरी जी आइए बचवा। और एक गीत था उसमें, एल्बम के पहले 8 गीत होते थे, 8 गीत में और भी गीत थे। रतिया अनहरिया में रहली ना अजोरिया, कैसे धराई गईला निरहु, कैसे धराई गईला निरहु, रहली ना अजोरिया की हो, कैसे धराई गईला निरहु। और भी गीत थे उसमें जो सबसे कॉमेडी गीत थे, हर फन टाइप का जिसको बोलेंगे, कि कल्लू चला जाता है विदेश और हम गुलाबी को लाइन मारते हैं, तो बार बार उससे मिलने जाते हैं, ऐसा संजोग से एक दिन कलुआ आ जाता है। तो उसमें गीत थे, एक बहुत अच्छी कॉमिक था कि कलुआ के घर पकड़ाई गईला निरहु, कलुआ के घर पकड़ाई गईला निरहु। बस आगे ना बताए, पब्लिक समझ गई। निरहु का जो कैरेक्टर है बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही खूबसूरत है। आप देखिए नीचे स्पोर्ट्स शूज़ है
और सॉक्स चढ़ाए इन्होंने। बीच का एरिया खाली है और ये जंघिया बड़ा वाला और ये नाड़ा नाड़े के बाद ऊपर जैकेट है, शर्ट है और टाई है और मेहरारू के यहाँ सितम ढावल चश्मा बा और ये टोपी बा। जिसमें मारी है उस पर थोड़ा ज़्यादा दिखता है हमको, अच्छा। इससे कम दिखता है। हाँ। और पलक आपको भी कुछ गाना वाना आता है कुछ? नहीं वैसे अगर 2 लाइन सुनाएं। मुझे गाने आते नहीं है। गाने आते नहीं हैं। नहीं। तो चलिए हम लोगों ने बात किया वीरेंद्र चौहान जी से। काफ़ी मस्त और दिलचस्प अभिनेता हैं और बड़े लंबे समय बाद इन्होंने वापसी की है और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, पलक मिश्रा के साथ हैं कि आप दोनों ऐसे ही दमदार अभिनय करते रहिए और दर्शकों को ऐसे ही आनंदित करते रहिए, क्योंकि मैंने जो शुरुआत में बताया कि भोजपुरी फिल्मों में अगर कॉमेडी को किसी ने स्थापित किया है तो वो वीरेंद्र चौहान निरहू जी हैं। और इनके जो गाने इन्होंने सुनाए, जब हम लोग कभी ट्रैवल करते थे आज के 15-20 साल पहले, तो कमांडर चलाने वाले जो चालक होते थे तो अपने कमांडर में ये कैसेट लगा लगा के इस गाने को बजाते थे। डीवीडी कैसेट वगैरह लगा के खूब बजाते थे और कई साल तक लोगों की ज़बान पर इन गानों ने चढ़ कर के अपना सुरूर घोला और लोगों के मन मस्तिष्क पे छाए रहे। तो हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ है। आप दोनों अच्छा करते रहिए और भविष्य में कामयाबी की बुलंदियों को छूइए। हमसे बातचीत करने के दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग हमारे सेट पे आए। इसके लिए आपको तहे दिल से वीरेंद्र चौहान निरहू की तरफ से और यहाँ तमाम जनता जनार्दन जो आई है सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से प्रणाम, आशीर्वाद मैं लेता हूँ आप लोगों से कि बस इसी तरह से प्यार आशीर्वाद आप लोग दीजिए अपने भाई को कि आगे में और भी आप लोग हंसने हंसाने के लिए अच्छे अच्छे कॉमिक वीडियो हम आप लोग को बीच में लाए। धन्यवाद। पलक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार प्रणाम सब लोग को और सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी से मेरा नाम फ्रंट पेज पे आए, हीरोइन का टैग मिल जाए। बिल्कुल, अगर आप लोग ऐसे ही मेहनत से काम करते रहिए तो कामयाबी दूर नहीं है, कामयाबी बिल्कुल सामने है। बस लगातार मेहनत करने की कोशिश करते रहने की ज़रूरत है। शुक्रिया। धन्यवाद।